क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ देश में नफरत फैलाना है। क्योंकि बीजेपी को कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये जो धर्म के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सत्ता आएगी ये इनका धंधा बंद हो जाएगा। ये राम भक्त थोड़ी ना है यार, इतने निचले पायदान के ये भाजपाई हैं क्योंकि ये भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं। देश में नफरत फैलाने का काम भाजपा ने किया, हिंदू मुस्लिम का काम भाजपा ने किया, पेपर लीक का काम भाजपा में हुआ, क्राइम सबसे ज्यादा भाजपा में हुआ। देश और प्रदेश की जनता इस बार इनको मत पता से एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, ये देश का अंतिम चुनाव चाहता हूं। लोग ये बोलते हैं कि पीडीए में ब्राह्मण आते नहीं, तो मैं उन लोगों के आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि पीडीए में पहला पी आता है। पी माने पंडित, पी माने पंडित। जो भाजपा से पीड़ित और प्रताड़ित है, जो अपने हक और अधिकार को नहीं ले पा रहा है, वो पीडीए में शामिल है। इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, सबसे पहले ब्राह्मणों का नाम दिया। शासन प्रशासन भाजपा की है और हम समाजवादी हैं। जिंदगी में बहुत कुछ झेले हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि जिंदगी झेल रहे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारे उत्तर प्रदेश के भाग विधाता विकास पुरुष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम बदले की भावना की राजनीति नहीं करते हैं, हम भाईचारा की राजनीति करते हैं। देखिए, डर और की बात नहीं है, जिंदगी में झेले हैं, जो जीवन में आएगा उससे लड़ा जाए। समाजवादी पार्टी के युवा नेता राजवीर यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कल जन्मदिन है। जन्मदिन के एक दिन पहले ही उन्होंने अपने विधानसभा मड़ियाहों में 101 साइकिल का वितरण कर रहे हैं, जो छात्राएं हैं। इसी दौरान मेरे बीच में केपी पाठक जी हैं, जो भरे मंच से कह रहे थे कि भाजपा सरकार के जिक्र कर रहे थे। उन्होंने अभी अयोध्या की चंदा चोरी की भी बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? धन्यवाद। पहली बात आपको हम बताना चाहते हैं, कल हम सबके महबूब विकास पुरुष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। क्योंकि टेलीफोन से वार्तालाप राजवीर जी से हमारी हुई थी, क्योंकि 1 जुलाई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। क्योंकि समाजवादी विचारधारा के लोग जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, ये दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो राजवीर जी ने से हमारी बात हुई, राजवीर जी ने कहा कि ये एक दिन पहले का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि प्रदेश में सभी लोग मनाते हैं, तो सब व्यस्त रहते हैं, तो एक दिन पहले ये कार्यक्रम रखा गया। जो मड़ियाओं के प्रबल दावेदार राजवीर यादव जी ने बहुत नेक और सराहनीय कार्य किया, उनको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि सत्ता में न रह के, न किसी पद, न किसी प्रतिष्ठा, न विधायक, न सांसद नहीं रहते हुए भी जो कार्य राजवीर जी ने किया है, शायद बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, बस इतना कहना है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं मगर नहीं किया गया। ये राजवीर द्वारा किया गया, इसका मतलब ये है कि अपने नेता और अपने महबूब, अपने पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता अगर कोई है तो वह है राजवीर यादव जी। अभी आप मंच से जिक्र कर रहे थे, अयोध्या में जो चंदा चोरी की जिक्र कर रहे थे, वो क्या बात? देखिए, चंदा चोरी के लिए हम सबके महबूब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो लोगों को जागरूक किया, पहली बात मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार और लगातार चंदा चोरी का मुद्दा हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो उठाया, आज वो मुद्दा देश और प्रदेश में बड़े लोगों में उठ रहा है। क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ देश में नफरत फैलाना है। क्योंकि बीजेपी को कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये जो धर्म के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, जिस दिन हमारी सत्ता आएगी ये इनका धंधा बंद हो जाएगा। ये राम भक्त थोड़ी ना है यार, इतने निचले पायदान के ये भाजपाई हैं क्योंकि ये भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है अयोध्या में, बड़े पैमाने पे हुआ है। भाजपा का कोई भी बड़ा पदाधिकारी और पार्टी का नेता क्या इस चंदा चोरी को बोलने के लिए उसके अंदर साहस है? नहीं है। क्योंकि इनकी मिली भगत है, ये लगातार यही करते हैं। क्योंकि बहुत सारी सरकार आई, देश में नफरत फैलाने का काम भाजपा ने किया,
हिंदू मुस्लिम का काम भाजपा ने किया, पेपर लीक का काम भाजपा में हुआ, क्राइम सबसे ज़्यादा भाजपा में हुआ। देश और प्रदेश की जनता इस बार इनको मठ पर पहुंचाएगी। आप लोग बड़ी ताकत लगाए थे बंगाल के चुनाव में, और वहाँ चुनाव ममता दीदी बड़ी बुरी तरह से हार गई। देखिए, बंगाल का चुनाव का जो निर्णय हुआ, चूँकि आपके अंदर वो साहस नहीं है, आप बोल सकते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो ये सच्चाई बताइए कि बंगाल में जो चुनाव हुआ था, क्या वो वाकई में धर्म का चुनाव हुआ था? भाजपा के अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन, शासन, बहुत सारे वीडियो हमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाला है कि वहाँ पर वोट डालने का काम भी भाजपाइयों ने बंद कर दिया। हारा नहीं गया है, हराया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये देश का अंतिम चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है पीडीए का, और मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लोग ये बोलते हैं कि पीडीए में ब्राह्मण आते नहीं। तो मैं उन लोगों के आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि पीडीए में पहला पी आता है, पी माने पंडित, पी माने पंडित। जो भाजपा से पीड़ित और प्रताड़ित है, जो अपने हक और अधिकार को नहीं ले पा रहा है, वो पीडीए में शामिल है। इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, सबसे पहले ब्राह्मणों का नाम दिया है। आपके समाज के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, क्या वो आप लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? राजनीति में कोई समाज और कोई जात, कोई धर्म नहीं माना जाता। ब्रजेश पाठक जी को जिस पद पर बैठाया गया है, वहाँ पर कोई ऐसा कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा कार्य प्रदेश में उनका नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो खड़े किए गए हैं। क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि ये ब्राह्मण है, ये मौर्य है, ये क्षत्रिय है। उनका नाम ब्राह्मण है, उनको बैठा दिया गया है। उनका काम कौन कर रहा है प्रदेश में, ये तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। बिहार में भरत तिवारी को दिन दहाड़े इनकाउंटर हो जा रहा है। देखिए, भरत तिवारी के साथ जो घटना हुई, ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है, हत्या। मैंने रवि यादव के बारे में भी आवाज़ उठाया था, और बिहार में इनके बारे में, तिवारी जी के बारे में चर्चा उठाया था। ये गलत है। देखिए, संविधान किसी को ये ताकत नहीं देता किसी को गोली मार दे। किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। जिस तरीके से भाजपा सरकार में लगातार इनकाउंटर हो रहा है, ये अशोभनीय है। क्योंकि ये लगातार किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये आप जान रहे हैं। क्योंकि देखिए, भरत तिवारी ने सिलेंडर कर दिया था, उसको पकड़ लेते, जेल भेज देते। उसके पास पिस्टल था, 25 आरमैक्स करके जिला जेल भेज देते, 15-14 दिन जेल भेज देते। देखिए, गोली मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई अपराधी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, उसके बाद भी उसे गोली मार दिया गया। कहीं इस बयान से हो सकता है शाम तक प्रशासन आपके यहाँ न पहुँच जाए। देखिए, शासन प्रशासन भाजपा की है और हम समाजवादी हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ झेले हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी झेल रहे हैं और उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन हमारे उत्तर प्रदेश के भाग विधाता, विकास पुरुष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम बदले की भावना की राजनीति नहीं करते हैं, हम भाईचारा की राजनीति करते हैं। देखिए, डर और की बात नहीं है, ज़िंदगी में झेले हैं, जो जीवन में आएगा उससे लड़ा जाएगा। जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आपके साथ, आपके महबूब नेता के साथ वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी 2022 के चुनाव में यही मड़ियाहू आए थे, यहीं तमाम जगह आए थे, योगी जी को, मोदी जी को तमाम तरीके से शब्दों से कह रहे थे कि उनको मठ भिजवा देंगे। अब आज वही आपके महबूब नेता को क्या क्या कह दे रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्यों धोखा दे रहे हैं? हम बता रहे हैं। देखिए, चूँकि हमारे आदर्श हैं, हमारे नेता हैं, उनके बारे में हम बहुत गलत आलोचना या कोई ऐसा शब्द नहीं कह सकते। ये दोष हमारी पार्टी की है, दोष हमारे नेताजी का है। इसे ज़मीन पर बैठाने वाले व्यक्ति को आप अपने बगल में बैठा लिए। क्योंकि देखिए, आज संगठन बनाकर, एकजुट बनाकर 5,000 10,000 विधानसभा में वोट लेकर जिस पद पर वो बैठे हैं, क्योंकि देखिए, वो अनपढ़ किस्म के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे शिक्षित है नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमारे पार्टी में थे तो ये योगी जी को क्या बोल रहे थे। क्योंकि देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं मगर शब्दों का चयन सोच समझ कर करते हैं। हमने कभी, देखिए, योगी जी का जो विरोध है वो व्यक्तिगत किया जाएगा, मगर शब्द का एक मर्यादा रहता है। तो
तो ओम प्रकाश एक जाहिल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है। भाई भाजपा का देन है, उनको कहाँ बैठा दिएगा। और चूंकि देखिए इसलिए वो चिल्ला रहा है क्योंकि हमारे पार्टी से गठबंधन हो जाए, मगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता ये सब नाराज हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी से कोई हमारी गठबंधन नहीं होगी। शायद तो लोगों का ये कहना है, हम खास कर हम भी ये बात करते हैं क्योंकि 3 महीने 4 महीने में एक बार हम कार्यालय जाते हैं और उनका कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन हो जाए। जाते संदेश क्या है 27 के चुनाव में आपके चाहने वाले लोगों को? देखिए, भाजपा सरकार से देश और प्रदेश पीड़ित है। भाजपा को हटाना देश की दूसरी आज़ादी होगी। और जिस समाज से मैं आता हूं, मैंने ट्विटर पे लिखा है, ब्राह्मणों का भूल कमल का फूल, जागो ब्राह्मण जागो। इतनी बड़ी बात आपने लिख दी। आप कभी केपी पाठक के नाम पर गूगल पे सर्च मार कर देखिएगा, पूरा बायोडाटा उस पर दे देगा। मैंने ये बहुत पहले लिखा है, ब्राह्मणों का भूल कमल का फूल, जागो ब्राह्मण जागो। धन्यवाद, शुक्रिया सर। धन्यवाद। मेरे बीच में केपी पाठक जी थे, इन्होंने सारी बात को बताया। और आज राजवीर यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के एक दिन पहले ही अपने विधानसभा में 101 साइकिल वितरण कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। बहुत धन्यवाद।